हेलो दोस्तों, स्लाइड स्कूल में आपका स्वागत है। तो आज हम ईडीए पे काम करने वाले हैं जो कि है एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। यानी ईडीए सीखने वाले हैं जो कि एक टेक्स्ट डेटा सेट पे हम काम करेंगे। ईडीए का मतलब होता है डेटा को समझना, उसका स्ट्रक्चर, पैटर्न्स और इनसाइट्स को निकालना। हम आज सीबॉन्ड का टेक्स्ट डेटा सेट यूज करेंगे। इस डेटा सेट में रेस्टोरेंट के बिल्स और टिप्स और जेंडर और डेट और टाइम वाइज जैसे कॉलम्स हैं। इस वीडियो के एंड तक आप किसी भी डेटा सेट का बेसिक एनालिसिस कॉन्फिडेंटली कर पाओगे। तो सबसे पहले हम डेटा सेट को लोड करेंगे और हम उसका प्रीव्यू देखेंगे। तो हमने इंपोर्ट पांडास एक पाइथन की लाइब्रेरी को इंपोर्ट कराया, सीबॉन भी पाइथन की लाइब्रेरी, लेकिन सीबॉन को हमने इंपोर्ट कराया, मैटप्लॉटलिब को हमने इंपोर्ट कराया जो कि मैटप्लॉटलिब फिगर और चार्ट्स बनाने में हेल्प करता है। तो ये रन कर चुका है। तो हमने पहले डेटा सेट पहले हमने लाइब्रेरी को इंपोर्ट कराया, फिर हम आते हैं अपने डेटा सेट को लोड करते हैं। क्योंकि डीएफ इसको तो ऐसे डॉट लोड अंडरस्कोर डेटा सेट ये पतला होता है, और इस डेटा सेट को हमने लोड किया। तो ये डेटा सेट अब लोड हो चुका है। तो हम आते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे जो कि है हमारा प्रीव्यू डेटा। प्रीव्यू डेटा को हम जैसे डीएफ डॉट ऐड फंक्शन से हम ये पता करते हैं कि ऊपर से टॉप 5 रोज एंड कॉलम्स क्या है। तो ये हमें डीएफ डॉट ऐड फंक्शन से पता चलता है। तो ये डीएफ डॉट ऐड फंक्शन आगे टोटल बिल टिप जेंडर नंबर डेट एंड टाइम ये हम देख सकते हैं। अब डीएफ डॉट टेल फंक्शन से हम नीचे के टॉप 5 हम पता कर सकते हैं कि ये कितने रोज एंड कॉलम्स है। अगर हम क्लोजिंग के बीच में 5 या 10 कॉलम्स लिखना चाहते हैं तो हम 10 लिख देंगे। तो जल्दी हमने लिख दिया हम 10। तो ये 10 बता, 10 से टॉप 10 बता दिया हमें, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो ये हमें ये धीमे धीमे आप आएंगे। हम आते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे जो कि है हमारा जो कि है हमारा टी डॉट सेव फंक्शन। क्योंकि सेव से हमें ये पता चलता है कि सेव से हमें ये पता चलता है कि रोज और कॉलम्स कितने हैं। ये टोटल काउंट बताता है। टोटल जैसे यहाँ पे रोज 224 है और कॉलम 7 है। क्योंकि हमें डी डॉट सेव से पता चलता है कि स्टेटस सेट में इस डेटा सेट में 24 रोज एंड 7 कॉलम्स हैं। अब हम कॉलम्स के हमें नाम अगर जानना होगी कौन कौन से कॉलम्स के नाम क्या क्या है, तो ये हम ये बहुत कॉलम से पता कर सकते हैं। जो कि ये सभी कॉलम्स के नोट्स नेम शो करता है। जैसे टोटल फिल यहाँ पे हमने फॉर्मूला किया तो कॉलम्स को खोजन कराया। टोटल फिल टिप और जेंडर होगा डेट एंड टाइम को ये यहाँ पे शो कर दिया। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट फंक्शन पे जो कि है हमारा डेटा टाइप। हम इसमें ये चेक करेंगे कि कौन सा कॉलम न्यूमेरिक है और कौन सा कॉलम कैटेगोरिकल है। तो ये फंक्शन आता है डीएफ डॉट एक फंक्शन, जिससे हमें पता चलता है कि ये क्लास में रन करा है। तो पता चलता है ये पांडास को डेटा फ्रेम है। और यहाँ पे 224 जबकि आपने ऊपर डीएफ डॉट सेक्शन देखा था। और ये बता रहा है कि टोटल यूनिट फ्लोट वैल्यूज है, जेंडर कैटेगरी है और डेट कैटेगरी है, और साइज जो है इसमें इंच वैल्यूज है। क्योंकि हमें आप देख सकते हैं ये हर कॉलम से डेटा नॉन वैल्यूज भी दिखाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं आप ये दिखा रहा है, और मेमोरी साइज भी ये बताता है। टी एफ डॉट इन फंक्शन आता है इसमें डेटा से। तो अब हम आते हैं फिर नेक्स्ट फंक्शन पे जो कि है हमारा स्टैटिस्टिकल समरी। ये न्यूमेरिक कॉलम्स को समरी देखने में काम हेल्प करता है। जैसे कि इसको इसका फॉर्मूला होता है डी डॉट डिस्क्राइब फंक्शन। तो ये हम इसमें आप देख सकते हैं कि ये मीन मैक्सिमम और स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करके बताता है। काउंट बता रहा है, टोटल बिल ऑप्टिक में काउंट्स वगैरह बता रहा है, मीन वैल्यूज बता रहा है, स्टैंडर्ड डेविएशन बता रहा है, मैक्सिमम मैक्सिमम बता रहा है ये यहाँ पे। तो ये आपसे उससे आइडिया मिलता है कि एवरेज बिल कितना है, मैक्सिमम मैक्सिमम टिप कितना है, वेरिएशन कितनी कितना है डेटा में। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे जो कि है हमारा मिसिंग वैल्यू। मिसिंग वैल्यू चेक
चेक करके हम डेटा में मिसिंग वैल्यूज है या नहीं ये हमें बताता है। जैसे ये tf डॉट रीजनल फंक्शन डॉट सम, इससे हमें ये पता चलता है कि कोई हम रन कराते हैं सर तो हर कॉलम में कितनी नल वैल्यूज हैं ये काउंट करके बताता है। अगर सब जीरो है, जैसे कि आप देखते हैं कि सब जीरो है तो ये डेटा सेट क्लीन है, मतलब एक परफेक्ट डेटा सेट है। अगर वैल्यूज हैं तो डेटा क्लीन करनी पड़ेगी। तो ये हमें हमें मिसिंग वैल्यूज बताता है, जो कि ये रीजनल फंक्शन से हमें पता चलता है कि इसमें कितनी मिसिंग वैल्यू है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे, जो कि है यूनिक वैल्यूज। यूनिक वैल्यूज कैटेगरिकल फॉर्म में काउंट करके हमें टोटल वैल्यूज को काउंट करके हमें बताता है। जैसे कि हमने यहाँ पे डीएफ और डे को वैल्यू काउंट बताया, सब जो रन कराया, ये हमें बता रहा है सैटरडे सैटरडे को सबसे ज्यादा पर्सन आते हैं, संडे को सबसे ज्यादा पर्सन आते हैं, टोटल काउंट्स बता रहा है। थर्सडे और फ्राइडे को कम आते हैं, जैसे कि आपको पता है कि वीकेंड्स पे सबसे ज्यादा लोग रेस्टोरेंट वगैरह जाते हैं। तो ये हमें ये ऐसे वैल्यू काउंट्स के थ्रू फंक्शन के थ्रू पता चलता है कौन से सबसे ज्यादा कस्टमर के दिन आए हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, जो कि है प्रिंटिंग डेटा। प्रिंटिंग डेटा जैसे हमने यहाँ पे दी टोटल बिल 20 से कितनी तो टोटल बिल ज्यादा है, तो ये हमें टोटल बिल से रोज वही रोज सिलेक्ट करके जहाँ 20 से ज्यादा है वो हमें बता देता है। देखिए आप देख सकते हैं कि 97 रोज में 20 से ज्यादा बिल है, एक हाई वैल्यू कस्टमर का डेटा मिलता है यहाँ पे। तो अब हम आते हैं ग्रुप वाई एनालिसिस पे। ग्रुप वाई एनालिसिस जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर होता है डेटा एनालिसिस का। जैसे कि आप ग्रुप वाई में डे और टोटल बिल डॉट मीन फंक्शन को यूज करते हैं। जैसे कि थर्सडे हो गया, ये हमें डे वाई एनालिसिस को टोटल बिल का एवरेज निकाल कर बताता है कौन से दिन एवरेज बिल हाईएस्ट है। जैसे कि आप देख सकते हैं संडे को सैटरडे को हाईएस्ट है टोटल बिल का एवरेज। ये हमें ग्रुप बाई एनालिसिस से पता चलता है, जो कि मीन वैल्यू ये बता रहा है इन सब का टोटल बिल का। अब हम आते हैं अपने सॉर्टिंग डेटा पे। सॉर्टिंग डेटा फंक्शन जो होता है वो सॉर्टिंग डेटा फंक्शन जो होता है वो हम सॉर्टिंग वैल्यूज और टोटल बिल का हमने असेंडिंग ऑर्डर से लिया है। ये टोटल बिल के बेसिस पे डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करता है, सबसे हाईएस्ट बिल टॉप पर दिखेगा इसमें। जैसे कि आप देख सकते हैं 170 रोज परसेंटेज वो 50 टोटल बिल हाईएस्ट बिल सबसे टॉप पर दिखने लगा है यहाँ, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब हम आते हैं फिर नेक्स्ट स्टेप पे, क्योंकि यहाँ हमारा होता है करेलेशन। करेलेशन जो होता है हमारा न्यूमेरिकल के बीच के रिलेशंस को दिखाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसका पूरा कॉम्प्लेक्स है। ये सिर्फ न्यूमेरिकल सेट करके करेलेशन को कैलकुलेट करके बताता है। इसमें वन पॉजिटिव रिलेशन है, जीरो जो नो रिलेशन है, फोर माइनस वन वगैरह निगेटिव रिलेशन है। तो ये हमें करेलेशन बताता है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे, विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी डेटा एनालिसिस में, जिससे हम डेटा को समझना और रिकैप करना माइंड में बहुत इजी हो जाता है एज ए विथ फिगर। जो हमने यहाँ पे काउंट प्लॉट, पहला स्टेप आता है काउंट प्लॉट। हमने डे वाइज काउंट प्लॉट और प्लॉट की सो फंक्शन से हमने यूज किया है। ये हमें बता रहा है कि थर्सडे और फ्राइडे में कितने पर्सन आए, सैटरडे को संडे में सबसे ज्यादा पर्सन आए। ये फिगर के थ्रू हमें समझना कितना इजी पड़ रहा है, ये आप देख सकते हैं। तो हम आते हैं अपने नेक्स्ट फंक्शन पे, क्योंकि ये हमारा हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम जो होता है ये डेटा को डिस्ट्रीब्यूशन दिखाता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये टोटल बिल्स और लॉटरी कार्ड शो फंक्शन यहाँ पे दिखा रहा है। तो हमने इसे रन कराया तो ये हमें फिगर बन गया है। तो ये जैसे कि आप देख सकते हैं ये हिस्टो ये क्योंकि हिस्टोग्राम चार्ट है तो ये बता रहा है डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा है। तो काउंटीज वगैरह में सबसे हाईएस्ट है टोटल बिल, ये बता रहा है काउंट करके बता रहा है। अब आते हैं फिर नेक्स्ट स्टेप पे, जो कि है हमारा स्कैटर प्लॉट। ये रिलेशनशिप दिखाता है बिल और टिप का। जैसे कि आप देख सकते हैं मेल ने सबसे ज्यादा बिल टिप दिया है और फीमेल एज कम्पेयर टू फीमेल्स। ये बहुत ही आप बहुत ही स्कैटर चार्ट है, स्कैटर चार्ट है जो कि आप स्कैटर प्लॉट के थ्रू हम पता कर रहे हैं।
अब आते हैं अपने नेक्स्ट फंक्शन, नेक्स्ट स्टेप पे, जो कि हमारा है बॉक्स प्लॉट चार्ट। बॉक्स प्लॉट चार्ट थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, जो कि टोटल बिल और टोटल बिल को और डे वाइज हमने सेलेक्ट किया। तो ये टोटल बिल सबसे ज़्यादा सैटरडे को आई है एज कम्पेयर टू अदर डेज, आप देख सकते हैं। ये टोटल बिल 50 बिल सबसे ज़्यादा सैटरडे को आई थी हाईएस्ट। और हम आते हैं एकदम नेक्स्ट स्टेप पे, जो कि ये है हमारा हीट मैप। हीट मैप, हीट मैप विजुलाइजेशन। तो ये हमें तो बताता है करेलेशन, करेलेशन को विजुलाइज दिखाता है। तो करेलेशन जो कि आपस में रिलेशनशिप शो करता है टोटल बिल टीप और साइज का। तो ये हमें इससे समझना कितना ईजी हो जाता है, आप देख सकते हैं। तो आज के लिए तो हम दोस्तों आज हमने एडीए और बेसिक स्टेप्स सीखे। डेटा सेट समझना, क्लीनिंग चेक करना, ग्रुपिंग और फिल्टरिंग और विजुअलाइजेशन करना। रियल लाइफ में ईडीए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बिना डेटा समझे आप मॉडल या डिसीजन नहीं बना सकते। डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंटिस्ट और बिजनेस टीम सबसे पहले ईडीए ही करते हैं। अगर आप जॉब्स या फ्रीलांसिंग में जाना चाहते हैं तो ईडीए एक मस्ट है, स्किल है। आज की वीडियो में इतना काफ़ी है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।